हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज का वीडियो है लोक देवता पाबूजी राठौड़ की संपूर्ण जीवन गाथा, यानी पाबूजी राठौड़ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, सारे के सारे ये वीडियो देखने के बाद में आप लोग इजीली कर लोगे। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि पाबू सोरठा किसने लिखा था, पाबूजी महाराज का जन्म कब हुआ था, पाबूजी महाराज के भाई का क्या नाम था, पाबूजी महाराज की बहन का क्या नाम था, पाबूजी महाराज की पत्नी का क्या नाम था। मुझे पूरा विश्वास है कि सारा का सारा जीके पढ़ लेने के बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ये सारा कुछ पढ़ लिया ना आपने, उसके बावजूद भी ये सारी की सारी चीज़ें आपके गोल मटोड़ हो जाती हैं। भूल जाते हैं कि कौन से लोक देवता का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, क्या बहन का नाम था। लेकिन मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको पाबूजी महाराज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ लेगा ना, पूरी जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे पाबूजी महाराज का जन्म कब हुआ था। ठीक है ना, कौन सी तिथि थी तब वो जन्म हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बात मैं करता नहीं हूँ। आप यदि ये वीडियो एंड तक देखेंगे ना तो आपको अपने आप फील हो जाएगा कि किस प्रकार से राजस्थान जीके को एक नए दृष्टिकोण से, यानी इस प्रकार से भी कोई पढ़ा सकता है क्या, आपको ये पता लगेगा। बहुत सारे लोग हैं जो राजस्थान जीके को पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए हैं, पढ़ाते पढ़ाते भी बूढ़े हो गए हैं। यदि आपको YouTube के ऊपर देखना है, यदि पाबूजी महाराज को पढ़ना है ना, तो तुम कहीं से भी जाके पढ़ लो, मैं बिल्कुल भी रोक टोक करने वाला नहीं हूँ। हर एक टीचर अपने आप में बेहद शानदार तरीके से पढ़ा रहा है आपको। नोट्स बना लो, भर लो अपनी कॉपियाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बनाने वाले भी बैठे हैं, बना लो, रट लो। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अपना एक क्वेश्चन राइट करना है और पाबूजी महाराज से संबंधित सारे के सारी, मतलब जिंदगी भर उसकी जीवनी को याद रखना है। इधर उधर की बातें नहीं करते हुए मैं सीधा सीधा अपना वीडियो को ही स्टार्ट करता हूं। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। देखो ये एक चित्र है ना, ये आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी। यहाँ के इस इमेज के अंदर पूरा का पूरा पाबूजी महाराज का जन्म, उनका जन्म स्थान, जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, सारा कुछ हो गया। बस ज़रूरत है कि ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अपनी भाषा के अंदर। यहाँ पर एक कहानी सुनाता हूँ मैं। ये जो लड़का दिखाई दे रहा है ना आपको, इसकी कहानी सुनाता हूँ मैं। पाबूजी महाराज से इस कहानी का कोई लेना देना नहीं है। आप लोग केवल इस लड़के की कहानी सुनते जाना, 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। फिर एक भी चीज़ आप नहीं भूल पाओगे। ये जो लड़का है ना, ये लड़का कौन है, अब आप इसका हिसाब किताब देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक लड़की यहाँ पर बैठी है, 7-8 लड़कियाँ यहाँ पर खड़ी है, कुल मिलाकर के 9 लड़कियाँ हैं, बीच में ये बैठा हुआ है। इसका हिसाब किताब लगा सकते हो। कोई अंधा आदमी भी बता देगा कि भाई साहब ये लड़का कौन है। एक नंबर का धांधलीबाज आदमी है, झूठ पाकड़ तो करता ही है, तभी इतनी सारी लड़कियाँ इसके आसपास थाली लेकर के खड़ी हुई है। कैसा है ये, एक नंबर का धांधलीबाज आदमी है। दूसरा, ये रावण के जैसी क्या करता है, उल्टी उल्टी हरकतें तो करता ही है, नो डाउट है, तभी ये ऐसे काम हो रहे हैं इसके पास में। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर इतनी सारी लड़कियां इसके आसपास में खड़ी है, क्या ऐसा क्या है इसके पास में, क्या जादू क्या है इसके पास में। अरे भाई जादू भी है, क्या है ना, ये लड़का सीए किया हुआ है। आपको तो पता ही है कि सीए किए हुए की कितनी ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। इसके अलावा इसके पास में एक बंदूक भी है, बंदूक का नाम है SL49 है। अब आप बोलोगे सर ये बात तो ठीक है, चलो सीए किया हुआ है, लड़कियां भी है इसके आसपास में, धांधलीबाज है, रावण की जैसी उल्टी उल्टी हरकतें करता है, बंदूक भी है, इसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है क्या। रोक टोक करने वाला है भाई, था। एक भाई है इसका, भाई कैसा है, बूढ़ा सा भाई है इसका, बूढ़ा सा भाई है। और बहन भी है, एक बहन है एक, लेकिन उसकी शादी हो गई है। उससे मिलने के लिए कभी कभी क्या करता है ना, ये कैमल पे, ये ऊंट है ना, ऊंट के ऊपर बैठ के ये कभी कभी चला जाता है। लड़कियां कितनी दिखाई दे रही है आपको, लड़कियां खूब है भाई, मौज है। मतलब 1 2 3 ये 9, इतनी सारी लड़कियां हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। सारी की सारी लड़कियों को क्या करता है, फूल देता है भाई साहब, फूल देता है, फल भी दे देता है, फूल भी दे देता है। ठीक है, फल भी दे देता है, फूल भी दे देता है। कैसे देता है, फल भी दे देता है, फूल भी दे देता है। कैसे देता है दोस्तों, प्यार से फल और फूल दे देता है। इसका क्रेज इतना ज़्यादा है ना कि सारी की सारी लड़कियां देखो हाथ में क्या लेके खड़ी हुई है भाई, थाली लेकर के खड़ी हुई है। और ये चला जाता है ना, मान लो इन सब से मिल करके जब चला जाता है तो पीछे से लड़कियां कॉल करती है और क्या बोलती हैं, कॉल मी बाबू, ये बोला जाता है। अब आप लोगों ने यदि ये कहानी सुन ली है ना, अब पाबूजी महाराज से संबंधित एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। सुनना जरा,
शुरुआत करते हैं अपन पाबूजी महाराज का जन्म कब हुआ था। देखो पाबूजी महाराज का जन्म हुआ था 1, 2, 3 और 9। मैंने क्या कहा था, लड़कियां कितनी थी, 1, 2, 3, 9 ईस्वी को सारी की सारी लड़कियां क्या बोलती थी ना, कॉल मी बाबू। बाबू बाबू से कर लेना पाबू। पाबू देखो पाबूजी महाराज का ही तो पढ़ रहे हैं अपन, पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी कौन सी जाति के राजपूत थे, राठौड़ जाति के राजपूत थे, नाम के अंदर ही है ये तो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से, कॉल मी बाबू, बाबू से कर लेना पाबू। अब बढ़ते हैं अपन आगे। दो चीजें थी, लड़कियां क्या बोलती थी, कॉल मी बाबू। बाबू से तो हमने क्या कर दिया था, पाबूजी महाराज। और कॉल मी से दो चीजें करेंगे अपन, क्या क्या करेंगे, एक तो कॉल मी से कर देंगे कोल्लूमंड, और दूसरा कॉल मी से क्या करेंगे, ये देखो ये इधर है एक केसर कॉल मी, ये देखो ये रहा। कॉल मी से दो चीजें कर लेंगे हम कनेक्ट, क्या क्या करेंगे, एक तो कर देंगे कोल्लूमंड गांव और दूसरा कर देंगे केसर कालमी। अब इसके अलावा और मैंने क्या बोला था, रावण की जैसी ये उल्टी उल्टी हरकतें करता था। जरा देखेंगे हम, मैंने क्या बोला था, इनकी पहचान है, क्या है ये, जरा इधर देखो, उल्टी और झुकी हुई पगड़ी है इनकी। इनकी पहचान क्या है, उल्टी उल्टी हरकतें करता है, कैसी, रावण के जैसी। रावण हत्था, देखो ये रहा रावण हत्था वाद्य यंत्र। पाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र बांची जाती है। क्वेश्चन आ गया कि पाबूजी की फड़ बांचते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रावण हत्था। तो ये कहानी दिमाग के अंदर आ जानी चाहिए कि पाबूजी रावण के जैसी उल्टी उल्टी हरकतें, उल्टी उल्टी यानी उल्टी और बाईं ओर झुकी हुई, बाईं ओर का मतलब उल्टी और झुकी हुई होता है ना, उल्टी और झुकी हुई पग होती है। इसके अलावा मैंने एक बात और बोली थी, लड़का क्या किया हुआ था, लड़का था CA किया हुआ। देखो ये यहाँ पे, ये यहाँ पर देखो आप सबसे ऊपर ऊपर, लड़का क्या था, CA किया हुआ था। तो C से क्या हो जाएगा दोस्तों, C से हो जाएगा चैत्र, और ए से क्या हो जाएगा अमावस्या, चैत्र अमावस्या। लड़का क्या किया हुआ था, CA किया हुआ था, चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को क्या होता है, जरा देखो इधर देखो, चैत्र अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। और मेला क्यों बढ़ता है, क्योंकि चैत्र अमावस्या को ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कोल्लूमंड के अंदर भरेगा, कोल में बाबू मैंने बोला ही था। अब चलते हैं अपन आगे, और क्या, इनके पास में एक हथियार था। हथियार मैंने क्या बताया था, SL49 था ना। देखो S से क्या हो गया, S से तो ये था राव सिंह के वंशज। जरा यहाँ पे देखो आप, S से क्या हो जाएगा, S से ये जो है ये राव सिंह के वंशज थे। वंशज किसके थे, राव सिंह के। अच्छा L से क्या हो जाएगा, ये रहा L, और L से क्या हो जाएगा, ये लक्ष्मण के अवतार थे। SL और 49 क्या थे दोस्तों, 49 थे इनके जो है उपदेश। 49 क्या थे, उपदेश। अब आगे मैंने क्या बोला था कि सर इनको कोई रोकने वाला नहीं था क्या, रोकने वाला था, इनका भाई था, लेकिन भाई बूढ़ा सा था। भाई कैसे रोकता, तो इनका भाई क्या हो गया, बूढ़ो जी इनके भाई थे। बहन से ये मिलने के लिए जाते थे, लेकिन कैसे जाते थे, केमल पर बैठ के। तो बहन थी इनकी पेमल दे। ठीक है, धांधलीबाज आदमी था ना, एक नंबर का धांधलीबाज। तो धांधल जी इनके पिताजी थे, और कमला दे से यानी कमल का फूल देता था, कमला दे कमल का फूल देता था। फूल से क्या हो जाएगा, इनकी पत्नी थी, और पत्नी का नाम क्या था, देखो अमरकोट के राजा सुप्यार दे फूलम दे, फूल देता था प्यार से। और फूल भी किसका था, कमल का। ये देखो ये यहाँ पे पुत्री कौन थी, सुप्यार दे फूलम दे। अब इसके अलावा और क्या बच गया भैया। अब देखो नृत्य करते वक्त मैंने क्या कहा था, सारी की सारी लड़कियां हाथ में थाली लेकर के खड़ी हुई रहती थी। तो नृत्य कौन सा करते हैं, थाली नृत्य करा जाता है इनके अनुयायियों के द्वारा। जरा मेरी बात सुनना, केमल पे बैठ के जाती थी, बैठ करके ये जाते थे, यानी ऊंट इंपॉर्टेंट हो गया ना। अब देखो ये रहा, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है, इन्हीं को जाता है। और ये ऊंट ला करके इन्होंने किसको दिया, रेबारियों को तो ऊंट दे दिया इन्होंने, रेबारियों को दे दिया। रेबारियों को क्या दिया दोस्तों, ऊंट दिया, ऊंट दे दिया। ठीक है, और नायक या फिर जो भील थे उनको क्या, थोड़ी सी उनके ऊपर मेहर कर दी, थोड़ी सी उनके ऊपर मेहर की। अब जरा देखना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। देखो रेबारियों को तो ऊंट दे दिया, यानी ऊंट पालक जाति कौन सी है, रेबारी है, और उन्हीं को क्या बोला जाता है, रायका या रेबारी बोला जाता है। ये देखो ये यहाँ पर ऊंट पालक जाति रायका या रेबारी है। थोड़ी सी मेहर की, देखो ये मेहर जाति के मुसलमानों के भी ये पीर हैं। थोड़ी सी यानी थोरी जाति के आराध्य देव भी कौन है, पाबूजी महाराज हैं। अब जब नायक और भील क्या है, ये नायक और भीलों के भी क्या है, आराध्य देव हैं। यदि यहाँ पर देखोगे आप, पता लगेगा आपको। ये देखो
नायक और रेबारी, ये देखो इनके जो सहयोगी है ना, ये देखो ये यहाँ पर ये सहयोगी कौन कौन है, चांदा नायक, डेम्मा नायक और हरमल रेबारी, ये इनके सहयोगी हैं। यहाँ पर देखो आप पाबूजी से संबंधित गाथा गीत पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ में नायक या रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। कुछ भी नहीं बताया भाई, एक छोटी सी कहानी थी, याद करने की जरूरत भी नहीं है, आपको याद हो गई होगी 100%। जरा देखना, एक एक चीज को देखना। फल देता है, फूल देता है, फलोदी जोधपुर, कोलमी बाबू से पाबू हो गया, 1 2 3 9 लड़कियां थी, धांधली बाज आदमी था, कमल का फूल देता था, भाई था वो एकदम बूढ़ा सा था, बहन जो थी वो क्या थी, बहन से वो केमल के ऊपर मिलने के लिए जाता था कभी कभी। ये सारे के सारे उनके सहयोगी हुए, बॉडीगार्ड मान लो या इनके दोस्त मित्र मान लो, ठीक है। वंशज SL49, एस से राव सिंहा, एल से लक्ष्मण का अवतार। 49 क्या थे, 49 उन्होंने उपदेश दिए थे, ठीक है। विवाह कहाँ हुआ था, प्यार से फूल देते थे ना, सु प्यार दे फूलम दे। कोलमी से हो गया केसर कौलमी, उनकी घोड़ी का नाम था जो कि देवल चालनी से वो मांग करके लाए थे। अपने बहनोई जायल के जींदराव खिच्ची से उन्होंने युद्ध किया था। देचू गांव में युद्ध करते हुए 1276 ईस्वी के अंदर ये जो है वीरगति को प्राप्त हुए। नृत्य थाली नृत्य इनका किया जाता है। वो वाली चीजें मैं इस ट्रिक के अंदर डाली है जहां से क्वेश्चन पुट होता है। कभी गलत नहीं करोगे आप, कभी भी आप जिंदगी में ये चीजें गलत नहीं करोगे। आपके जो सहयोगी हैं, जो कंपटीटर है ना, उनसे हमेशा ही एक कदम आगे कर दूंगा, मेरी गारंटी है। इतनी शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक्स में लेकर के आया हूं, और भी लेकर के आऊंगा। एक बार रीट प्री आप लोग क्लियर करो, फिर रीट मेंस के लिए जब अपन तैयार करेंगे ना, तो पूरा का पूरा राजस्थान जीके विद शॉर्ट ट्रिक में करवाऊंगा आपको, जिंदगी भर के लिए याद देखना। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता था। श्रीलंका से ये लेकर के आए थे। ऊंट पालक राय का ये रेबार जाति के आराध्य देव हैं। मेहर जाति के मुसलमान हैं। थोरी जाति के भी आराध्य देव हैं। पाबूजी केसर कोलमी घोड़ी और बाई और झुकी हुई पग के लिए प्रसिद्ध हैं। बाई और यानी उल्टे उल्टे काम करते थे। इनका बौद्ध चिन्ह भाला होता है, जो इनकी फड़ के ऊपर भी आपको देखो ये रहा, ये इनकी फड़ है और इसके ऊपर ये आपको जो भाला दिखाई दे रहा है, ये इनका क्या है, बौद्ध चिन्ह है। कोल्लूमंड में इनका प्रमुख मंदिर है। चैत्र अमावस्या लड़का CA किया हुआ था, चैत्र अमावस्या के लिए मेला बढ़ता है। पाबूजी से संबंधित गाथा गीत पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक या रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी की फड़ जो है भोपों के द्वारा, नायक जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में बांची जाती है। इतना सा था ये। अब इस फड़ की विशेषता देख लो, यहाँ पर बीच में एक भाला लिए हुए एक व्यक्ति है। यहाँ पर युद्ध के दृश्य दर्शाए हुए हैं। इनको देखो, आप इधर देखोगे तो आपको पता लग ही जाएगा। ये यहाँ पर ये शेर चीते से लड़ता हुआ है, ये युद्ध करते हुए हैं। काली घोड़ी, केसर कौलमी का कलर कैसा था, काली कलर की वो घोड़ी थी। ये यहां पर भाला है, बस यही था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। जो पाबूजी महाराज है, गौ रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। गायों की रक्षा करते हुए उनकी वीरगति को वो प्राप्त हो गए थे। प्लेग रक्षक देवता या ऊंटों के देवता या सिद्ध देव, अंबुवाल या हाड़ फाड़ के देवता इन्हीं को कहते हैं। ऊंट जब भी बीमार होता है तो पाबूजी महाराज की फड़ का ही वाचन किया जाता है, ध्यान रखना। अब देखो, अब ये वाली चीजें मैं आपको थोड़ी सी याद करवा देता हूँ। पाबू प्रकाश, मोड़जी आसिया, पाबूजीरा छंद, मेहाजी बिठू, पाबू सोरठा, रामनाथ कविया, पाबूजीरा दोहा, लगराज जी और पाबूजी री बाता, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। याद रखना, कभी नहीं बोलोगे। और यहां से क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूं। यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब इनको याद कैसे करो, देखो इन सब के अंदर पाबूजी क्या है ना, ये तो है कॉमन, पाबूजी तो है कॉमन, इसको तो काट दो। अब अपनी जो ट्रिक बनेगी ना, वो यहीं से बनेगी। वैसे पाबूजी को काटने की हिम्मत अपने में तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही याद करने के लिए मैंने बोला था। देखो अब मैं याद करवाता हूँ। ये देखो, ये इतनी 5 बुक्स ही इंपॉर्टेंट है पाबूजी से संबंधित, जहां से आपका क्वेश्चन आने वाला है। इन 5 के अंदर एक मोड़जी आसिया, मेहाजी बिट्टू, रामनाथ कविया, लगराज जी और एक लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ये एक महिला है। और सबसे ज्यादा बातें कौन करे क्लास के अंदर, लड़कियां ही करे ना, या महिलाएं ही सबसे ज्यादा बातें करती है। देखो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत कौन है, एक महिला है। और किताब के अंदर जब भी बात का नाम आ गया ना, तो लक्ष्मी ऑप्शन के अंदर कुछ नहीं आएगा, ये इन 5 में से ही 4 ऑप्शन में डालेंगे वो। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत आप लोग टिक लगा देना। बातों की बात जहां पर आ गई ना, वहां पर महिला का टिक लगा ही देना आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो प्रकाश आ गया ना, सुबह सुबह जब प्रकाश आ जाता है तो मंदिर के अंदर जो बाबा जी साधु महात्मा बैठे रहते हैं, जो मोड़जी होते हैं, उनको भी थोड़ी सी आस हो जाती है कि अब भक्तगण आएंगे, पैसे वैसे भी आएंगे। तो प्रकाश आते ही मोड़ जी को क्या हो जाती है, थोड़ी सी आशा हो जाती है कि अब मंदिर के अंदर चढ़ावा आएगा, भगवान की पूजा करेंगे, भक्तगण आएंगे, माहौल बनेगा, ठीक है। तो प्रकाश का नाम आते ही क्या हो जाएगा, मोड़ जी आशा हो गया। नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। 2 तो याद हो गया ना, तीसरा ऊपर चलते हैं। देखो
छंद, आपको कैसे छंद पसंद है भाई? मीठे मीठे छंद पसंद है, कैसे? बिट्ठू से कर देंगे मिट्ठू, मीठे, बिट्टू से कर दो आप क्या मिट्ठू, मिट्ठू से कर दो मीठे, और मीठे मीठे छंद पसंद है भाई सभी को ही। यदि कोई बोले कि भाई छंद सुना, तो कैसे छंद सुनना चाह रहा है वो? एकदम ऐसे मीठे मीठे छंद सुनना चाह रहा है वो, ठीक है। अब देखो, पाबू सोरठा, रामनाथ को कविया, अच्छा रामनाथ कविया से मेरे को याद हो गया, क्या कविया की जगह मैं कोविंद याद कर लूँ तो कोई दिक्कत है क्या आपको? रामनाथ कोविंद याद कर लो ना, अपने राष्ट्रपति थे, और उनके पास में शोहरत की कोई कमी थी क्या? कोई शोहरत नहीं। देखो, सोरठा से कर दो शोहरता, और शोहरत किसके पास में है? रामनाथ कोविंद से कर देंगे। जब ऑप्शन में आएगा तो रामनाथ कोविंद वो डेफिनेटली नहीं डालेगा, ऑप्शन में वो रामनाथ कविया ही डालने वाला है। लेकिन अपने को याद आ जाएगा कि शोहरत किसके पास में थी? रामनाथ कोविंद या रामनाथ कविया कर देना। संस्कृत के अंदर जब भी टीचर अपने को बोलते थे कि दोहे याद कर लो, तो हम छोटे छोटे लघु लघु दोहे याद कर लेते थे। ये लगराज जी के दोहे, पाबूजीरा दोहा लगराज जी की लिखी हुई ये किताब है, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, यहां से याद कर लेना। अदरवाइज ये तिथियों वाला क्वेश्चन, भाई बहन माता पिता, ये सारी चीजें आपको अब इजीली याद हो गई होगी बगैर मेहनत किए हुए। देखो, चैनल को सब्सक्राइब यदि कर देते हो ना आप, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। फिर मैं और जितने भी लोक देवता हैं इनसे संबंधित सारी की सारी ट्रिक्स बना करके मैं डाल दूंगा अपने इस एग्जाम से पहले। सो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। इतना अच्छा कंटेंट डालने के बाद में भी लोगों तक ये पहुंच नहीं पाता है, इसका रीज़न एक ही है, कम लाइक कमेंट। तो आप लोग लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दोगे तो भला हो जाएगा मेरा भी थोड़ा सा। ये जो द एग्जाम हंटर नाम का जो टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, इसको ज्वाइन कर लेना। जितने भी शानदार वीडियोस हैं मैं वहीं पर इनका लिंक डालता हूँ, आलतू फालतू की कोई चीज़ वहाँ नहीं डालता हूँ मैं, तो उसको म्यूट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आज़ाद रहना आप। दिन में कोई एक वीडियो मुश्किल से मैं डालता हूँ, टाइम लगता है, मेहनत लगती है ट्रिक बनाने में। ऐसे पढ़ाना हो तो मैं पाँचों के पाँचों लोग देता एक दिन में आपको पढ़ा सकता हूँ। अब चलते हैं अपन MCQs की तरफ। देखना आप, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, ठीक है, और सही उत्तर का चयन कीजिए। जाहर पीर शिवजी का अवतार, लक्ष्मण का अवतार, फड़ और रामसा पीर। देखो, मैंने बताया था SL49, यानी लक्ष्मण का अवतार कौन थे? देखो, लक्ष्मण का अवतार मुझे पता है। लक्ष्मण का अवतार कौन थे? पाबूजी थे। यानी ऑप्शन नंबर 3 के अंदर 2 हो जाएगा। तो 3 के अंदर 2 कहाँ पर है? ये रहा। मैं बगैर देखे, बगैर समझे हुए मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा। देखो, मुझे मान लो ये सब कुछ नहीं भी पता है, तो भी मेरा एक ऑप्शन की वजह से, एक चीज़ सही होने की वजह से मेरा 1 नंबर पक्का हो गया। अब यदि ये मुझे नहीं भी पता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को अपना आंसर तो यहाँ से सही हो गया है। बाकी आप लोग देख लेना, जाहर पीर किसको कहते हैं? गोगा जी को कहते हैं, शिवजी का अवतार तेजाजी को, रामसा पीर जो है रामदेव जी को कहते हैं, हम सबको पता ही है। इन सब की यदि आपको ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वो भी डाल दूंगा। अब देखना जरा, किस लोक संत की स्मृति में चैत्र अमावस्या, अब चैत्र अमावस्या को मैंने कैसे याद करवाया था? चैत्र अमावस्या को याद करवाया था CA। चैत्र अमावस्या CA किसने किया था? मेरे बाबू ने किया था। बाबू से कर देंगे पाबूजी महाराज, ये हो गया ऑप्शन नंबर C। ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ था 2022 के अंदर, इतना इजी सा। आगे बढ़ते हैं। किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू के अंदर है? कोल्लू, कोलमी, कोलमी, कोलमी पाबू, कोलमी बाबू, कोल्लूमंड और केसर कालमी, दोनों चीजें। RPSC WO एग्जाम के अंदर आया हुआ था ये भी अभी। कौन से लोक देवता ऊंटों के देवता हैं? ये रहे पाबूजी, श्रीलंका से लेकर के आए थे, रेवारियों को इन्होंने ऊंट दिया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, और सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया? पाबूजी महाराज। 5वें के अंदर A, ये वीडियो एग्जाम के अंदर ये आया हुआ था 2021 के अंदर। अब इनको चेक करना है। पाबूजी का क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर ऊंट हो गया, ये 3 नंबर है हो गया। अब देखें, यदि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यदि आप लोग देखते हैं, गोगा जी महाराज जो है, गोगा जी महाराज सर्प हो गए, करणी माता चूहा हो गई, कलाजी भूत प्रेत की हो गई। पड़ोस के अंदर शादी है इसलिए डीजे बज गया, मैं फटाफट इसको पूरा कर देता हूँ। पाबूजी महाराज किसके? लक्ष्मण के अवतार हैं, नंबर 3 के ऊपर है। संत पाबूजी का शिष्य कौन होते हैं? रेबारी जाति के होते हैं, ठीक है। ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? पाबूजी महाराज की पूजा की जाती है। तो ये था शानदार सा पाबूजी महाराज के जीवन से संबंधित शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करवाया हुआ वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। ऐसी वीडियो या ऐसा ट्रिक बनाने के लिए वीडियो 20 मिनट का ही होता है, लेकिन पूरा दिन लग जाता है सोचने के लिए या ये ट्रिक को याद करने के लिए। इसलिए जरूर से जरूर मुझे सपोर्ट करें, आपके एक सब्सक्राइब की वजह से मेरा जो है मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। बाकी रीट मेंस की तैयारी भी अपन लोग यहाँ पर करने वाले हैं कंटिन्यूस शानदार ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।